जो बुद्ध ने रास्ता अपनाया था, उन्होंने अपना घर त्याग दिया और अपना राजपाट छोड़ के वो जंगलों में चले गए थे अध्यात्म की तलाश करने के लिए। तो क्या एक यही रास्ता है अध्यात्म की तलाश करना? महात्मा बुद्ध राजा के बेटे थे। वो सब कुछ छोड़ के एक तलाश में निकले। ऐसी अवस्था हर व्यक्ति की और खासकर साधारण व्यक्तियों की होना संभव नहीं है। असली परीक्षा अपने कर्तव्यों से विमुक्त होकर नहीं हो सकती। आपको इसी समाज में बिना अपने किसी कर्तव्य विमुक्तता से आध्यात्मिक रास्ता अपनाना है। आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला में परमद्विज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि आज जो जनता है वो डायरेक्ट आपसे सवाल और जवाब करेगी। हेलो परमद्विज, मैं आपका ये प्रोग्राम काफ़ी टाइम से अटेंड कर रहा हूँ। 3 सेशंस में मैं आया हूँ और इस प्रोग्राम में आने के बाद मेरी जागरूकता बहुत बढ़ी और मैंने घर पे जाके काफ़ी रिसर्च करी इसके बारे में। तो उस रिसर्च में महात्मा बुद्ध का नाम बहुत उभर के आता है। तो उसमें मैंने पढ़कर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है कि जो बुद्ध ने रास्ता अपनाया था, उन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपने माँ बाप को त्याग दिया, अपनी बीवी बच्चों को त्याग दिया और अपना राजपाट छोड़ के वो जंगलों में चले गए थे अध्यात्म की तलाश करने के लिए। तो क्या एक यही रास्ता है अध्यात्म की तलाश करना? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जागरूकता है तो इसलिए अच्छा है। देखिए, ऐसा भारत में सदियों से रहा है कि लोग अपना घर बार सब कुछ, बीवी बच्चे सब छोड़ के जंगलों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं, संसार से अलग होने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध बहुत छोटी अवस्था में, बहुत छोटे एज में, हालांकि शादीशुदा थे, एक बच्चा भी था छोटा, और एक राजा के बेटे थे, उन्हीं को राजा बनना था। वो सब कुछ छोड़ के अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपना बच्चा छोड़ के एक तलाश में निकले, जीवन से जिसको वैराग्य बोलते हैं। ऐसी स्टेज, ऐसी अवस्था हर व्यक्ति की और खासकर साधारण व्यक्तियों की होना संभव नहीं है। ये पिछले जन्मों के संस्कार हो सकते हैं जो आपको पुश कर रहे हैं उस तरफ, और आपको रियलाइजेशन भी नहीं है। बुद्ध जो छोड़ सकते थे, हम लोगों के पास तो छोड़ने को भी नहीं है। हमारे पास बुद्ध के मुकाबले में है ही क्या जो हम छोड़ेंगे। उन्होंने तो राजपाट छोड़ा, हम छोड़ेंगे जो कि वो भी नहीं छोड़ पाते हैं, उन्हीं से बंधे हुए हैं। तो उस लगन की, उस सोच की, उस खोज की, उसका एहसास करना भी हमारे लिए शायद संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या जंगलों में ही अध्यात्म हो सकता है? मेरा मानना थोड़ा अलग है। जंगलों में आप चीज को छोड़कर जा सकते हैं, मैं भी गया हूं, लेकिन चीजों से आपका बंधन नहीं छूटता है। हर व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता है, और बुद्ध का जो रास्ता है वो बुद्ध के लिए ठीक है। बुद्ध का रास्ता सबके लिए ठीक है, तो फिर सबको वही करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक रास्ता है, हर व्यक्ति की अपनी एक पद्धति है, और हमें उसे जानना होगा। ये तो गुरु चेले वाली परंपरा होगी कि गुरु ने जो किया वही आप करो। अगर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, अगर बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई, तो बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हर बुद्ध को होनी चाहिए। हर बुद्धिस्ट एनलाइटेंड होना चाहिए। असली परीक्षा अपने कर्तव्यों से विमुक्त होकर नहीं हो सकती। आपको इसी समाज में, इसी विश्व में, इसी दुनिया में सभी कुछ करते हुए आध्यात्मिक रास्ता अपनाना है, और वो ही एक सच्चा आध्यात्मिक रास्ता है। आपको खुद को परिवर्तित करना है, बिना किसी को परेशान किए, बिना अपने किसी कर्तव्य विमुक्तता से। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी,
हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे उनके प्रति कुछ कर्तव्य हैं और उनसे भागना मेरे हिसाब से कायरता है। मेरे हिसाब से सबके लिए रास्ता नहीं है। समाज की प्रगति रुक जाएगी, काम कोई करेगा नहीं, सभी भिक्षा मांगेंगे। अगर वही एक सही रास्ता है तो, और अगर सभी भिक्षा मांगेंगे तो भिक्षा देगा कौन? आपने जो आज तक किया, आप उसको सबको छोड़कर परमात्मा की, दाता की सृष्टि में बिना किसी योगदान के आप एक जंगल के रास्ते में निकल जाएं, तो आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? आपकी अपने समाज के प्रति कर्तव्य निभाना है आपको, लेकिन आपका परमात्मा के प्रति भी कर्तव्य एक है कि आप कैसे सकारात्मक योग से वहां योगदान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरा विचार था वो मैंने आपको बताया कि वो कोई जरूरी रास्ता नहीं है, वो कोई केवल रास्ता नहीं है। वो रास्ता है लेकिन सबके लिए नहीं है।